नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की कर लेते हैं, जहां की सियासत हर रोज कुछ नया मोड़ लेती हुई दिखाई देती है। अब लालू यादव की पार्टी आरजेडी का भी ऐसा ही एक समीकरण बन गया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या तेजस्वी यादव अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करेंगे। दरभंगा जिले की एक सीट पर पूरा अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। महागठबंधन के दो प्रत्याशी यहां पर आमने सामने हैं। दरअसल इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी दोनों के ही प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। अब जिस तरीके से महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने आ गए हैं, यहाँ पर तेजस्वी यादव के लिए असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। देखिए, ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ऐन मौके पर ये सीट वीआईपी के खाते में दे दी। ऐसे में अब महागठबंधन के नेताओं को वीआईपी के कैंडिडेट का भी समर्थन करना ही होगा। गौड़ा बौराम सीट पर महागठबंधन के सहयोगी दलों के प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में होंगे। दरअसल सीटों के बंटवारे के दौरान महागठबंधन के सहयोगियों के बीच आम सहमति नहीं बन पाई। कुछ मतभेद भी नामांकन के अंतिम दिन तक सुलझ नहीं पाए। इसके चलते बिहार की कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिलेगी। दरभंगा की गौड़ा बौराम सीट पर इस कड़ी में हॉट सीट बनी हुई है। सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लगने से पहले ही राजद ने अपने नेता अफजल अली खान को गौड़ा बौराम से मैदान में उतारने का फैसला कर लिया था। पार्टी नेतृत्व ने अफजल को अपना सिंबल देकर उम्मीदवार भी घोषित कर दिया था। अफजल खुश होकर पटना से अपने चुनाव क्षेत्र के लिए रवाना हो गए। पटना से तकरीबन 4 घंटे की यात्रा के दौरान ही पूरा खेल बदल गया। अफजल चुनाव अभियान की शुरू करने घर पहुंचे ही थे, लेकिन उससे पहले ही आरजेडी और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के बीच इस सीट को लेकर समझौता हो गया। राजद प्रमुख लालू यादव ने भी अपनी सहमति दी कि गौड़ा बौराम सीट वीआईपी के खाते में जाएगी। महागठबंधन के सभी सहयोगी उसके उम्मीदवार संतोष सहनी का समर्थन करेंगे। आरजेडी नेतृत्व ने अफजल अली खान से संपर्क किया और उनसे अपना चुनाव चिन्ह वापस करने और चुनाव से हटने का आग्रह भी किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। आरजेडी नेता ने पार्टी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर अफजल अली खान के नाम के बगल में आरजेडी का चुनाव चिन्ह लालटेन होगा और तेजस्वी यादव भी अफजल के खिलाफ प्रचार करते नजर आएंगे। यही वजह है कि इस सीट पर चुनाव फाइट अब दिलचस्प हो गई है। इस सीट पर आने वाले चुनाव परिणाम पर महागठबंधन की नजर रहेगी। 2020 के चुनाव में गौड़ा बौराम सीट वीआईपी के स्वर्ण सिंह के खाते में गई थी, लेकिन बाद में स्वर्ण सिंह जो है भाजपा में शामिल हो गए थे। 2010 और 2015 के चुनाव में जेडीयू ने ये सीट यहां से जीत लिया था। अब बिहार चुनाव को लेकर ये लगातार कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।